नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। होली से पहले होलिका दहन की परंपरा है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है और यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। देश भर में होलिका दहन किया जा रहा है। होलिका दहन मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत और दुष्टता पर भक्ति की जीत से जुड़ा हुआ है। माना यह जाता है कि इस दिन जो अलाव जलाया जाता है या होलिका का जो दहन किया जाता है वो राक्षसी होलिका के जलने का प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हुए खुद अग्नि में जलकर राख हो गई थी। तो होलिका दहन की शुरुआत हो चुकी है। मुंगेली और लोरमी में आज शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को खूब रंग गुलाल लगाया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। इसके साथ ही होली की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। कल धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही हुड़दंगियों से निपटने के लिए खास योजना बनाई गई है। प्रशासन ने आम लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। होलिका दहन हो चुका है और सब लोग अग्रवाल समाज के सभी समाज वाले ये होलिका दहन करके होली की मस्ती में झूम रहे। तो होलिका दहन हो चुका है। शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व है। दुष्टता पर सच्चाई की और भक्ति की जीत का यह पर्व है। और होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा किसे नहीं मालूम। सबसे प्रिय पर्व कई लोगों का होली का पर्व होता है। कोई सजने धजने की जरूरत नहीं, कोई तैयारी की जरूरत नहीं। रंग गुलाल लिया और निकल पड़े अपनों को रंग लगाने और रंग में रंगने के लिए, पर्व का जश्न मनाने के लिए। होली आते ही गुजिया की खुशबू जो है वो सबको याद आने लग जाती है। होली आते ही अपने दोस्त और ऐसे जिनसे कभी कोई मनमुटाव हुआ हो तो उनको फिर से मना लेने का पर्व ही तो है होली। रंगों का ये पर्व आज फिर से जब आया है तो धूमधाम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस बार खास ये रहा कि फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें गब्बर सिंह पूछते हैं कि होली कब है। तो इस बार स्थिति यही बनी कि होली कब है, क्योंकि पूर्णिमा 2 दिन रही और इस वजह से कुछ हिस्सों में, हिंदुस्तान के देश के कुछ हिस्सों में होली का पर्व या होलिका दहन जो है वो कल ही हो चुका है, जबकि कई हिस्से जो हैं, कई क्षेत्रों में आज होलिका दहन किया गया। लेकिन चूंकि 2 दिन रंग खेलने के मौके मिल रहे हैं तो इससे चूकना कौन चाहेगा। और हर बार तो यही लोगों के दिलो दिमाग में ये बात रह जाती है कि काश एक दिन और होता रंग खेलने का। तो इस बार तो वो 2-2 मौके मिल गए हैं। तो जो लोग होली मनाने वाले हैं उन्होंने आज भी रंग खेला, आज भी एक दूसरे को गुलाल लगाया, एक दूसरे के साथ होली का पर्व मनाया, ये कहते हुए कि ये प्री होली सेलिब्रेशन है। और प्री होली सेलिब्रेशन के बाद होली सेलिब्रेशन, और फिर क्या पता, और होता भी है जब मंडलियां बैठती हैं तो पोस्ट होली सेलिब्रेशन भी होता है, जिसे हमारे यहां हमारी भारतीय संस्कृति में तो फाग का महीना ही कहा जाता है। पूरा महीना फाग का होता है और उसमें फागोत्सव का आयोजन होता है। कई जगहों पर मंडलियां बैठती हैं, कवि सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है, होली मिलन भी रखा जाता है। तो ये पोस्ट होली सेलिब्रेशन है। प्री होली सेलिब्रेशन में लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया और कल होली का मुख्य या प्रमुख रूप से जो त्योहार है वो मनाया जाता है। पकड़िए कैसे कर, घर में काम चला तो हिसाब से बोलो। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं भी हैं कि
होलिका का जब दहन होता है तो घर की सारी अलाएं बलाएं जो हैं उसको होलिका में दहन कर दिया जाता है और इसीलिए होलिका दहन का अपना खासा महत्व है। और उसके बाद रंग खेलने का अच्छी बात यह है कि इससे पहले के बीते कुछ सालों की बात की जाए तो हमने ये देखा है कि रंग गुलाल जो है वो सिंथेटिक कलरों का इस्तेमाल उसमें ज्यादा होने लगा था, लेकिन अब लोग उससे भी वापस पुराने समय की तरफ एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और अब हर्बल रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रंग ये भी है होली का, वो रंग जो पहले रंग चलता था वही रंग आज भी रंग में रंग मिला हुआ नजर आ रहा है। बाजार में तरह तरह की पिचकारियां भी उपलब्ध हो चुकी हैं और इस बार तो खासतौर पर अलग अलग रंगों को अलग अलग सब्जियों से तैयार किया जा रहा है। पालक से तैयार किया जा रहा है, बीटरूट से तैयार किया जा रहा है, चुकंदर से तैयार किया जा रहा है लाल रंग को, और इसे लोग भरपूर पसंद भी कर रहे हैं। तो बाजार में हर्बल रंगों की अच्छी खासी डिमांड भी है और कई सारी वैरायटीज भी मौजूद हैं। हालांकि लोग इस बार बाजारों में जब पहुंचे तो थोड़ी महंगाई का असर जरूर रहा, लेकिन होली ही तो ऐसा त्योहार है, इस पर बहुत ज्यादा कोई तैयारी भी आपको नहीं करनी होती। गुलाल की पुड़िया लीजिए, जेब में रखिए और निकल पड़िए। और समय के साथ लोग जागरूक भी हुए हैं, समझने भी लगे हैं, तभी तो पानी का इस्तेमाल अब पहले से कम भी हो रहा है और लोग समझदारी के साथ होली का पर्व गुलाल के साथ मनाते हैं। हर्बल गुलाल की अच्छी खासी डिमांड होने लग गई है। ऐसे में आज से जो होलिका दहन के बाद पर्व की शुरुआत, पहले तो पूजा की गई, होलिका जो सजाई जाती है उसकी पूजा की गई, उसके बाद दहन किया गया और फिर एक दूसरे को रंग लगाकर होली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। और गरियाबंद चलते हैं। शेख इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। शेख इमरान, ये आज होलिका का दहन हो गया है, कल है तैयारी, हम देख रहे हैं आपके पीछे तस्वीर भी बहुत मौके की तस्वीरें हैं। होलिका का दहन हो रहा है, आप मौजूद हैं वहां पर, क्या वहां लोगों में जोश उत्साह, क्योंकि होली का त्यौहार तो ऐसा है कि छोटा बड़ा बच्चा हो बूढ़ा हो हर कोई इसे सेलिब्रेट करता है, इसकी मस्ती के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, होली की खुमारी हम देख सकते हैं क्योंकि आज होलिका दहन है और होलिका दहन यहाँ पर देखिए कि काफी लोग यहाँ पर मौजूद है और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर महिलाएं मौजूद है इस होलिका दहन में और होलिका दहन आज किया जा रहा है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है इस होलिका दहन को लेकर। होली की खुमारी छाई हुई है, होलिका दहन पर क्या कहेंगे? होलिका दहन की पूरे प्रदेशवासियों को, ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। और होली का यह त्योहार फिंगेश्वर नगर के लिए बहुत ही उल्लासपूर्ण है। एक तो कोविड के 1-2 साल निकले हैं, उस परिस्थिति में आज का होली मनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग बहुत उत्साहित हैं। भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है, बहुत भाईचारे के साथ मनाया जाता है इस वार्ड में और सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है, महिलाओं से बात करेंगे, किस तरह का उत्साह है होली को लेकर? बहुत ही ज्यादा उत्सव है। हम लोग को तो होली त्योहार मतलब बहुत प्रिय है यहाँ सभी के लिए और ये होलिका हम लोग को यहाँ से 20 साल हो गया मनाते हुए। किस तरह इमरान, यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज भी आ रही थी, क्या फाग गीत गाए जा रहे हैं? और अगर गाए जा रहे हैं तो उनकी लाइव तस्वीरें आपसे कहेंगे कि वो भी दिखाएं, क्योंकि ढोल नगाड़े की आवाज आ रही थी, बीच में बंद हो गई जब आप बात करना शुरू कर चुके थे। तो जी मैं तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ, ढोल नगाड़े की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा और कुछ ही दूर पर जो यहाँ पर युवा हैं ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तो मैं तत्काल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा और यहाँ पर जो लोग हैं ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और एक बार युवाओं को कहूंगा कि एक बार ढोल नगाड़े बजाएं और हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि होली का किस तरह खुमारी है लोगों में। ये तस्वीर आप देखिए कि शानदार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं लोग, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह यहाँ पर लोग जो है नगाड़े बजा रहे हैं। वाकई में न्यूज़ 18 ने एक बार फिर से रंग जमा दिया। यहाँ पर तैयारी हो गई थी, उठने की तैयारी हो गई थी, लेकिन आप पहुंचे तो फिर से रंग जमा दिया। फाग गीत गाएंगे क्या?
जी हाँ, फाग गीत चल रहा है। होली का महापर्व है और हमारे यहाँ फिगेश्वर फाग गीत गाइए। फाग गीत हमारे धनंजय हरि जी हैं। जी जी, एक में हम फाग गीत सुनाएंगे। शानदार यहाँ पर तस्वीर, और फाग गीत के साथ एक बार बजाइए, जोर से बजाइए, ताकि पता चले कि लोग कैसे होली बनाते हैं। फाग गीत आपको याद है? फाग गीत गाइए। देखिए तस्वीर देखिए, और फाग गीत आपको बताएंगे। हरि दर्शन को प्यासी अखियां निस दिन रहत उदासी, और देखन चाहत कमल नयनन को वृंदावन के वासी। रे अखियां हरि दर्शन को प्यासी ना रे, हरि दर्शन को प्यासी रे अखियां हरि दर्शन को प्यासी ना रे, हरि दर्शन को प्यासी रे अखियां हरि दर्शन को प्यासी ना रे। ये बिल्कुल फाग गीत के साथ जो है नाच रहे हैं, और उधर देखिए कि होलिका दहन यहाँ पे हो रहे हैं। ये तस्वीर लाइव दिखा रहे हैं। लोगों में जबरदस्त खुमारी इस वक्त जो है होली दहन को लेकर है, होली को लेकर है, और फाग गीत के साथ जो लोग हैं यहाँ पर होली मना रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाते रहिए फाग गीत लाइव हम सुना रहे हैं, सुनाते रहिए इमरान। हरि दर्शन को प्यासी ना रे, हरि दर्शन को प्यासी रे अखियां हरि दर्शन को प्यासी ना। होलिका दहन और साथ ही साथ ये फाग गीत की हरि दर्शन को अखियां प्यासी हैं। भोपाल भी चलते हैं इमरान, आप जारी रखिए ये फाग गीत साथ साथ सुनाते रहेंगे, और भोपाल चलते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जितेंद्र, हमारे सहयोगी जितेंद्र कहां मौजूद हैं। होली का पर्व है, रंग गुलाल खेलने का मौका है, पर्व है, और उत्साह तो सब में भरपूर होगा, लेकिन उसके पहले होलिका दहन की तैयारी कहां मौजूद है। बिल्कुल पुनीत, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं भोपाल में तकरीबन 1500 से ज्यादा स्थानों पर होली का दहन होना है। अभी होलिका की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त प्रहलाद बैठे हैं, आप सामने देख सकते हैं। ये होलिका की जो है प्रतिमा आपको नजर आ रही है, भक्त प्रहलाद है, और जो तमाम लोग हैं आसपास के कॉलोनी के, ये इन होलिका माता की जो है पूजा कर रही है। तमाम देख सकते हैं, इस तरफ भी पूजा अर्चना की जा रही है। माता जी पूजा हो गई है? हो गई। होली का पूजा कर लिया आपने? जी जी हो गया। क्या रहता मन्नत का तरीका रहता? बस यही कहते हैं कि हमारे सारे घर में जो भी सारे छोटे बच्चे बड़ों की सबकी रक्षा करें, माता जी जैसे भक्त प्रहलाद की थी। आप देख सकते हैं जैसे प्रहलाद की रक्षा की, वैसे सभी लोगों की रक्षा करें। और दूसरी तरफ यहाँ पर मंदिर पर भव्य आरती आयोजन की तैयारी की जा रही है। उसके बाद जो है होली की खेली जाएगी। तो अभी यहाँ पर पूजा पाठ का दौर चल रहा है एक तरफ, उसके बाद होली का दहन होगा। तो बड़े पैमाने पर 1500 से ज्यादा स्थानों पर भोपाल में इस तरह से आयोजन किया जाएगा। तमाम लोग जो भक्त हैं अभी होली के रस्ते, धर्म की जय हो और विश्व का कल्याण हो, इसके जयकारे लगाए जा रहे हैं। और यही तो है भारतीयता की खासियत, खुसूसियत, खूबी कि धर्म की भी जय और अधर्म का नाश, और विश्व के कल्याण की भी हम बात करते हैं। तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं जितेंद्र, और साथ ही साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलते हैं। लेकिन हरिदर्शन को प्यासी अखियां, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इमरान हमारे सहयोगी गरियाबंद से पहुंचा रहे हैं, और वहां पर फाग गीत भी चल रहा है। तो सीधे तस्वीरें राजीव रावत के पास भी चलते हैं। राजीव रावत टीकमगढ़ से मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे जानते हैं कि यहां होली का रंग कैसे रंगा हुआ है, कैसे सजा हुआ है। राजीव, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या हो रहा है वहां। देखिए, आज होलिका दहन है। होलिका दहन को लेकर यहाँ पे विशेष तैयारियां की गई हैं, और पूरे शहर में होली का दहन अभी थोड़ी देर बाद किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो होली का पूजन कर रही हैं, और इसके पूजन के बाद जैसे ही होली का मुहूर्त आएगा तो उसके बाद होली का दहन होगा, और उसके बाद पूरे होली हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। कल रंग खेलेंगे और पूरी धूमधाम से नगर में होली जो मतवालों की टोलियां हैं वो निकाली जाती हैं। आप देख रहे हैं कि होली का अभी पूजन चल रहा है। माताएं बहनें हैं जो होली के पूजन के लिए आई हैं, और लगातार
जो ऐसी होली है और वो पूरे कंडों से बनाई गई है, जो गोबर के कंडे हैं, गाय के गोबर के कंडे हैं, उनसे पूरी होली बनाई गई है। और इसके बाद थोड़ी देर में पंडित जी आएंगे, वो होलिका दहन करेंगे। देखिए आप माताएं होलिका दहन करेंगे। मैं राजीव आपके पास आपसे इस सवाल के साथ आपके पास आने चाहता हूं कि वहां महिलाएं मौजूद हैं, पूजन कर रही हैं, और बुंदेलखंड में होली पर तो खूब पकवान बनते हैं। क्या क्या पकवान महिलाओं ने बनाए इस बार, अगर बात कर सकें तो जानिए जरा। बिल्कुल, पूरे बुंदेलखंड में क्योंकि होली की परंपरा रीति रिवाज और सदियों से चली आ रही है, माताएं बहनें हैं जो होली को लेकर पूजा अर्चना कर रही हैं। माता जी, आप बताएं कि होली पर किस विशेष प्रकार की तैयारी की जाती है और क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? क्यों आपके यहाँ क्या क्या किस तरीके की तैयारी होती है, क्या पकवान बनते हैं बताएं? क्या किस तरीके की तैयारी होती है? पकवान भी काफी बनते हैं। अठवाई बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, जो जिसको रसगुल्ले, मिठाई, हाँ मीठा बनाते हैं और मीठी से पूजा करते हैं। तो किस तरीके की होली मनाएंगे? कल होली भी खेलेंगे, अभी होली का दहन होगा, अभी होलिका दहन होगी, फिर कल रंग गुलाल होगा, अभी भी रंग गुलाल खेलेंगे, तो अभी भी रंग गुलाल खेलेंगे। देखिए आप किस तरीके के माताएं बहनों ने जो मीठे पकवान बनाए हैं, उसके बाद होली की परिक्रमा कर रही हैं। कुछ माताएं और भी आई हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्यों माता जी, आपने किस तरीके की पकवान बनाए हैं? क्योंकि होली का त्योहार बड़ी ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है बुंदेलखंड में, आप बताएंगी? तो देखिए कुछ लोग शर्मा रहे हैं क्योंकि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। बुंदेलखंड का एक रंग और देख लेते हैं। चलते हैं पन्ना, संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और वहां से क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय कहां मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहां पर? जी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक प्रतिष्ठित मिष्ठान की दुकान है। होली की तैयारियां यहाँ पे लोगों के द्वारा की जा रही है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से लोग भीड़ लगी हुई है और होली की तैयारी में लोग यहाँ पर चाहते हैं कि अपने अपने घरों पे कल जो होली मनाई जाएगी उसमें मिठाइयाँ खरीदना चाहते हैं और मिठाई की दुकान में भीड़ लगी हुई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मिठाई की दुकान है और लोग अपनी अपनी तैयारी बिल्कुल। देखिए अभी बात संजय सबसे दिलचस्प ये है कि अभी हम राजीव से ये बात ही कर रहे थे कि भाई मीठा क्या बनता है, क्या पकवान खास बुंदेलखंड में पकाए जाते हैं, और आपने तो सीधे मिठाई की दुकान पर ही पहुंचा दिया। खैर, हम और तस्वीरें भी हमारे साथ जो है वो लगातार हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर होलिका दहन की तैयारी की जा रही है और कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। साथ ही साथ गरियाबंद चलते हैं, शेख इमरान भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इमरान, और क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि आपने तो जब जुड़े और रंग जमा दिया, उस मंडली ने फाग गीत गाते हुए रंग जमा दिया और वाकई में बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर फाग गीत वहां पर गाया जा रहा है। लोग बेहद ही खुशी के साथ इस होली को मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, घरों में पकवान बनाते हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर जो है शानदार तरीके से पहले तो होलिका दहन किया गया और इस होलिका दहन में फाग गीत लेकिन इमरान देखिए, फाग गीत गाया जाए और अगर डांस ना हो तो फिर रंग कैसे जमता है? रंग तो उसी से जमता है। तो दोनों चीजें साथ साथ दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कि लोग जो है फाग गीत के साथ नाचेंगे। मैं कहना चाहूंगा एक बार कि हम लाइव आप देख रहे थे, एक बार फाग गीत के साथ एक बार डांस हो जाए तब होली का रंग जमेगा। मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि एक बार जोरदार, एक बार यहाँ पर देखिए कि काफी लोग यहाँ पर थे, लेकिन फाग गीत के साथ यहाँ पर अभी ये रंग लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब फाग गीत हो गए, भाई होली का दहन हो गया उधर। दूसरी तस्वीरें भोपाल से भी मैं समझ रहा हूँ कि वहां अब एक बार बजा लिया भाई, दो बार, अब आप कहोगे बार बार तो कैसे होगा काम। तो अब हमको भी रंग गुलाल खेलना है, तो रंग गुलाल खेल रहे हैं, ठीक है, आप भी थोड़ा उनके साथ रंग गुलाल खेलिए। और ये तस्वीरें भोपाल से हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं। गरियाबंद से हमारे सहयोगी इमरान भी जुड़े हुए हैं, भोपाल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वहां पर होलिका दहन किया जा रहा है। अब देखिए इसके साथ ही लोग अपनी अपनी जो मान्यताएं हैं उस अनुसार होलिका में कुछ डाला भी जाता है, पूजा भी की जाती है। और खास बात यह कि पहले होलिका दहन के पहले जो पूजा होती है, उसके बाद होलिका दहन के बाद भी पूजा की जाती है। और सबसे पहले होलिका दहन के बाद, पूजा होने के बाद ही रंग खेलने की परंपरा हमारे देश में है।
क्या भैया? तो ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने पहुंचाई। हमारे सहयोगी शेख इमरान जुड़े हुए थे, साथ ही साथ भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और दो सहयोगी पन्ना और टीकमगढ़ से जुड़े हुए थे। सभी ने तस्वीरें पहुंचाई और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।